की बात यह थी कि इससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं यह खुशखबरी अपने पति को बताने ही वाली थी कि तभी मैंने उनकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखा। साथ ही एक लंबा बाल भी लगा हुआ था जो मेरा नहीं था। शर्ट से तेज परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। इसी समय नौकरानी घबराई हुई दिखाई दी और वह शर्ट लेकर धोने के लिए जल्दी से ले जाना चाहती थी। तभी अचानक कपड़ों में से एक नकली नाखून गिर पड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि नौकरानी भी किसी बात से वाकिफ है। उसी समय मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे मिलने आ गई। मुझे पता था कि वह भी मेरे पति की कंपनी में काम करती है, इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा। लेकिन जल्द ही मैंने देखा कि उसके नाखून सजे हुए नहीं थे, इसलिए मैंने उस पर से शक हटा लिया। उसी से मुझे पता चला कि मेरे पति ने हाल ही में एक नई सेक्रेटरी रखी है जिसे सजने संवरने का बहुत शौक है। सच्चाई जानने के लिए मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वह मुझे मेरे पति की कंपनी ले चले। जब हम वहाँ पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे पति के ऑफिस का दरवाजा और खिड़कियां कसकर बंद थी। मेरे पीछे खड़े कर्मचारी जैसे किसी तमाशे का इंतजार कर रहे थे। मेरे दिमाग में तरह तरह की गलत तस्वीरें घूमने लगी। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में दरवाजा खोलकर अपने पति से सवाल करने लगी। लेकिन तभी मेरे पीछे हवा में रंग बिरंगी पट्टियां स्ट्रीमर्स उड़ने लगी। पता चला कि कर्मचारियों को हमारे शादी की सालगिरह का पता था और उन्होंने हमारे लिए खास जश्न तैयार किया था। मेरे पति के चेहरे पर कोमल मुस्कान देखकर मुझे उन्हें गलत समझने का बहुत पछतावा हुआ। जैसे ही मैं उन्हें अपनी आंखों की रोशनी लौट आने की खुशखबरी बताने वाला। रुको रुको बेटा, वीडियो को ऊपर मत करना। जिस हाथ से मोबाइल चला रहे हो उसी हाथ से वीडियो को लाइक करके फॉलो कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। वीडियो को 2 लोगों को शेयर कर देना। थी तभी उनकी नई असिस्टेंट केक लेकर सामने आई। उसके हाथों पर गुलाबी नाखून देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर ध्यान से देखा, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि उसके नाखूनों का डिजाइन उस नकली नाखून से अलग था। सबके चले जाने के बाद मेरे पति को मेरी बेचैनी का आभास हो गया। उन्होंने खुद ही वादा किया कि वह कभी अफेयर नहीं करेंगे और सिर्फ मुझसे ही प्यार करेंगे। धीरे धीरे मैंने अपना शक कम कर दिया, लेकिन तभी मुझे याद आया कि उन्होंने हाल ही में एक मशहूर ब्रांड का हैंडबैग खरीदा था जो मेरे लिए नहीं था। सच्चाई पूरी तरह जानने के लिए मैंने नाटक किया कि मैं अपनी दादी से मिलने घर जा रही हूँ। असल में मैंने अपने घर के पास ही एक होटल से अपने पति पर नजर रखी। कुछ ही देर में